तो जी दोस्तों, जिस पर कंजार था वो पल आ चुकी है। मौलाना मोहज्जल हक अरबी कैंपस यूनिवर्सिटी ने भी पीएचडी ने एडमिशन की नोटिफिकेशन जारी कर दी है 2023 के सेशन के लिए। दोस्तों गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। दोस्तों बात करें, ये यूनिवर्सिटी आपके मीठापुर फार्म एरिया के पटना के पास है। तो देख पा आप इसमें चाहो तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें आपको अप्लाई करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। देख पा रहे हो आपको, जिसमें यहाँ पे अप्लाई करिएगा, पोर्टल खुल जाएगा 5 अप्रैल से, लास्ट डेट है 20 अप्रैल तक। और इसमें एडमिशन होगा वो पैट एग्जाम से होगा, यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा 2023 के सेशन के लिए। जो कि दोस्तों पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट एग्जाम कब होगी? ये एग्जाम दोस्तों यहाँ पे 14 मई संडे के दिन होगी। अब चलो दोस्तों आगे फर्दर नोटिफिकेशन आपको बताते हैं। तो जो भी हमारे मुस्लिम कैंडिडेट्स है दोस्तों, उनके लिए मुझसे ये मतलब मुस्लिम में देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। चलिए फर्दर आपको डिटेल्स यहाँ पर दोस्तों दे देता हूँ। बात करें पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2023, तो मौलाना मोहज्जल हक अरबी कैंपस यूनिवर्सिटी पटना, जो कि दोस्तों बात करिए आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 में। देख पा रहे पढ़ पा रहे हो यहाँ पर ये अनाउंस कर दी है पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2023 यहाँ पर एज पर रेगुलेशन, जो कि यहाँ पे गवर्नर सेक्रेटरीट के द्वारा इनको मिल गया है, इसीलिए। अब बात करें यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए। जो कि पैट जो एग्ज़ाम होगा वो 14 मई को होगा। देख पा रहे हो यहाँ पर सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए, पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और उसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेड बी यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर हो वो भी चलेगा। और इसके साथ रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% मार्क्स का, देख पा रहे हो, फ्रॉम 55 से 50% तक। और जिनके पास वैलेंट रिलैक्सेशन है ऑफ ग्रेड का अलाउड दिएगा, जो भी है SC ST EBC BC डिफरेंटली कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 5% की छूट भी दी जा रही है। टेस्ट देखो कंडक्ट होगी दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो वैकेंसी सभी सब्जेक्ट्स के लिए आई, ध्यान दो। अगर आपका ह्यूमैनिटी के फैकल्टीज़ हैं तो हिंदी, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन से पीएचडी कर सकते हैं। एजुकेशन विषय से भी है, ठीक है, और मैनेजमेंट विषय से भी है, ठीक है। ये सभी दोस्तों टेस्ट लिया जाएगा इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, आप एलिजिबल हैं। और गाइडलाइंस क्या है कैंडिडेट के लिए, ध्यान दो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों यहाँ पे पीएचडी पैट एडमिशन टेस्ट पैट के लिए? तो कैंडिडेट के पास कम से कम एडमिशन लेने के लिए पीएचडी प्रोग्राम उनके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% यहाँ पे मार्क्स के साथ, ठीक है। चलो, और रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5%, जैसे कि हमने कहा SC ST BC OBC सबको 55 से 50% जिनका ही मार्क्स रहा। तो अब बात करें वैसा कैंडिडेट जो कि यहाँ पर देख पा रहे वो अगर पीएचडी डिग्री दोस्तों यहाँ पे परस्यू कर रहा है किसी सब्जेक्ट से, और मान लो मास्टर डिग्री दोस्तों और फैजल डिग्री है ड्यूली, तो भी दोस्तों अप्रूव किया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कर सकता है। चलिए अब दोस्तों इसमें से कुछ एग्जाम्शंस कैटेगरीज आते हैं। तो ऐसे कैटेगरी जो एग्जाम्शंस जिनको यहाँ पे पैट का पीएचडी पैट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो वैसे कौन कौन से कैटेगरी हो गए आइए बताते हैं। तो वैसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पर किसी की जिनके पास रिसर्च है, जहाँ मान लीजिए फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप है, एसोसिएटशिप है, या क्वालिफाई की है कोई यूजीसी नेट, CSIR नेट, गेट, MHRD स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, DBT, ये सभी। तो आपको पैट एग्जाम पीएचडी पैट एडमिशन देने की जरूरत नहीं है। और सेकंड, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो गए या एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, ठीक है, प्रोफेसर जो कि अपॉइंट है किसी यूजीसी पे स्केल पर टीचिंग डिपार्टमेंट में किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के, ठीक है, प्रोफेशनल यहाँ पे पीरियड अपना सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, 2 साल का मिनिमम देख पा रहे हो, अनलिमिटेड अनलिमिटेड सर्विस दिए हैं ये भी। और टीचर जो कि अपॉइंट किए गए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में, उनको एग्जाम्प्टेड नहीं किया जाएगा स्टेज से, उनको टेस्ट देना ही है। और जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय हो गए, तो इस यूनिवर्सिटी के जो कि जिनके पास मान लो अगर जो 5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, यदि 55% देख पा रहे हो मार्क्स से यहाँ पर मास्टर डिग्री है उस सब्जेक्ट से, ठीक है, तो 2 अगर रिसर्च पेपर भी जिनका पब्लिश हुआ है रिपोर्टेड जर्नल में, जो कि यूजीसी को द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, तो भी इस कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों ये बताते हैं कि टेस्ट फी कितना लगेगा। मेन टेस्ट फी स्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है, इसमें मैटर करता है। तो ध्यान दो, यहाँ पर दोस्तों बात करें जनरल BCEWS को यहाँ पे 3,000 लग रहे हैं। देखो आप लोग रिचर फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, देख लीजिए जनरल BCEWS वाले को 3,000 रुपये लग रहे हैं। और बात करें वही SC ST वुमेन और ऑल कैटेगरीज, वुमेन सभी गर्ल्स को और औरतों को, ऑल कैटेगरीज डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज, एबल्ड का स्पेलिंग गलत है, आप सभी को 2,000 रुपये यहाँ पर आपको फ़ी लग रहे हैं। तो फ़ी हालांकि बहुत हाई है। चलिए, पेमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑनलाइन गेटवे, पेमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन नहीं करनी है। आप ध्यान दो आखिर प्रोसीड्यूर क्या है, आखिर किस तरह से आप पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट आप दोगे एग्जाम। तो बात करें जो पैट दोस्तों एग्जाम होगी, पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट एग्जाम होगी, वो दोस्तों रिटेन टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा, जिसमें 2 पेपर का आपको एग्जाम होगा, दोनों पेपर 100 नंबर के होंगे। तो फर्स्ट पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर पूरा MCQ रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। चलो तो निकल गया। सेकंड पेपर 100 मार्क्स का दोस्तों ये सब्जेक्टिव रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट था ना पीजी में, उसी पे बेस्ड पूछा जाएगा। तो 200 नंबर का पैट एग्जाम होगा। चलो क्लियर है, ये तो समझ गए हमने, आप भी समझ गए। अब देखो
यहाँ पर जो सब्जेक्टिव जो पेपर 2 का आगे बताया जा रहा है, जो सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर इसमें होगा, पेपर जो आपको यहाँ पर जो बेस्ड ऑन द सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, सिलेक्टिव पेपर को छोड़ करके उसको छोड़ के सारा जो भी आप पढ़े हो ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इस ऑफ मौलाना मजदूर अकादमी के पर्स यूनिवर्सिटी पटना के अंदर जो भी आता है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए रिटन टेस्ट के लिए, वो ध्यान दीजिए। तो जनरल कैटेगरी को कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, चलो। और रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स चाहिए। और जो भी एप्लीकेंट्स यहाँ पर जो क्वालिफाइड है पैट एग्जाम, देख पा रहे हो, क्वालिफाई करेंगे, तो वो दोस्तों यहाँ पर वुड बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर एन इंटरव्यू, उनको दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू से पहले अपीयर होना होगा। तो वैसे एप्लीकेंट जो कि यहाँ पे क्वालिफाइड है, या जो पहले से क्वालिफाई जो करेंगे पैट एग्ज़ाम, दोस्तों उनको देख पा रहे हो यहाँ पे इंटरव्यू से पहले अपीयर होना पड़ेगा, जो कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। ये भी मैंडेटरी है फॉर ऑल, इसमें मतलब जो भी पैट क्वालिफाई कर रहे हैं और जो भी एग्जाम्पल कैटेगरीज है उनको इंटरव्यू से पहले देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड के तब पास अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है, चलो। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो ध्यान दीजिए। तो मेरिट लिस्ट दोस्तों यहाँ पर तो सब्जेक्ट वाइज देख पा रहे हो मेरिट लिस्ट यहाँ पे पे की जाएगी, किसके 100 मार्क्स के बेसिस पर, जिसमें मार्क्स दोस्तों यहाँ पर रहेगा आपसे पीजी का वेटेज रहेगा, मास्टर डिग्री का, और वेटेज दिया जाएगा पैट को, नेट को, मेट को, स्लेट को, जेआरएफ को और इंटरव्यू, जो कि मेंशन किया गया है फॉलोइंग टेबल में। मैक्सिमम वेटेज दोस्तों इसमें दिया जाएगा पैट, नेट, बेट, स्लेट, जेआरएफ को 10 नंबर का और इंटरव्यू का 20 मार्क्स का। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, वैसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पे सेलेक्ट होंगे इस बेसिस पर, तो देख पा रहे हो ये बेसिकली ये रिजर्वेशन रूल्स बिहार गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है। ओके, तो टेबल देखो दोस्तों यहाँ पर ये वेटेज मार्क्स का दोस्तों टेबल है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पर बेसिक बात करें पीजी डिग्री को देखते हुए, तो परसेंटेज जो मार्क्स आपको आया है यहाँ पे मास्टर डिग्री में पीजी के लिए, तो मान लो होगा आपको 55 से 50% अगर है तो 40 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। वही 55 से 60% है तो 45 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। वही बात करें 60 से 65% अगर है मार्क्स पीजी में तो 50 मार्क्स का वेटेज है, 65 से 70 वाले को 55 मार्क्स का वेटेज है, 70 से 75 वाले को यहाँ पर देख पा रहे हो 60 मार्क्स का वेटेज है, 75 से 80 वाले को 65 मार्क्स का वेटेज है, 80% अबव को 70 मार्क्स का। और जो भी यहाँ दो एलिजिबिलिटी विदाउट, जिनके पास कोई भी अगर पैट, नेट, बेट, स्लेट नहीं है, देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर जिनके पास नहीं है तो उनको 5 मार्क्स का एलिजिबिलिटी यहाँ पर विदाउट फेलोशिप, जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं है, ठीक है, तो उनका 5 मार्क्स का। और जो एलिजिबिलिटी विद फेलोशिप, जिनके पास फेलोशिप है, मान लो जेआरएफ ये सब है, तो उनको 10 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मेरी लिस्ट तैयार होगी, हमने बताया। और इसके बाद क्या होगा फिर देखो 100 मार्क्स में दिया जाएगा, हमने बताया पीजी वाले को कितना मार्क्स देगा। और देखो जिनके पास पैट रहेगा, मतलब मैक्सिमम वेटेज पैट को दिया जाएगा, पैट है, नेट आपके पास है, बेट है, जेआरएफ, स्लेट है, तो 10 मार्क्स आपको वेटेज दे दिया गया और इंटरव्यू का 20 मार्क्स मिलेगा। तो मार्क्स जोड़ लो ना, वैसे आपका मेरी लिस्ट अपना खुद से तैयार आप कर सकते हैं। चलिए मेरी लिस्ट हमने बता दिया, अब इंटरव्यू 20 मार्क्स इसमें जोड़ दिए दोस्तों, तो 100 नंबर आपका ऐसे हो जाता है। अब मेरी लिस्ट आप निकाल सकते हो ना। चलो, अब 10 मार्क्स दोस्तों दिया जाएगा वैसे टीचर्स को और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को जो 3 साल से ज़्यादा जिनके पास एक्सपीरियंस है, जैसा कि यहाँ पे एज गिवन टू जेआरएफ को जो कि दिया जाता है। चलो, अब इस सेक्शंस के हम कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों टेस्ट को लेकर के, तो जो पेपर 1 होगा ना, आप देखो पैट एग्जाम का, पीएचडी पैट इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा दोस्तों। तो जो पैट एग्जाम होगा ना फर्स्ट पेपर का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटा का होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम आपको कंडक्ट किया जाएगा, ओएमआर शीट पर दिया जाएगा आपको। यहाँ पर देख पा रहे हो स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक, आपको क्वेश्चन बुकलेट पेपर 1 का एग्जाम बाहर नहीं ले जा सकते हैं, वही दे के जमा कर लीजिएगा, कर लेगा। चलो, अब सब्जेक्टिव टू पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, लिखना होगा, एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। आपको बेसिकली बताया सिलेबस आपके सिलेबस से बेस्ड होगा, जो पीजी कोर्स आपने पढ़ा है इलेक्टिव पेपर को छोड़ करके। अब पेपर को डिवाइड किया गया इस तरह से 3 ग्रुप में। ग्रुप ए में 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन 6 नंबर का। और ग्रुप बी में 40 मार्क्स से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 10 नंबर के। और ग्रुप सी में 30 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 15 नंबर के। तो देखो यहाँ पे पढ़ पा रहे हो दोस्तों, ग्रुप ए में 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ग्रुप में देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर लेंथ 200 वर्ड में आपको जवाब देना है, ग्रुप सी में 500 में जवाब देनी है, देख लो, ठीक है, इसी सीक्वेंस में। सिलेबस पेपर 2 का पीजी बिजनेस पैट का जो मौलाना की जो सिलेबस है वो देखो दोस्तों। तो जनरल एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट का ये सिलेबस है, आप फटाफट यहाँ पे देख सकते हैं। एग्ज़ाम आपका 1 घंटा का होगा, टोटल मार्क्स 100 है, टोटल क्वेश्चन 50 है। चलिए ये पेपर देख पाओ, उसको सिलेबस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कितने क्या टॉपिक, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़िएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, मार्क्स कितना है, सिलेबस लेवल क्या हो सकता है क्वेश्चन का। अब रिसर्च एप्टीट्यूड आपको ये पढ़नी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये पढ़नी है, ये सब्जेक्ट है। चलो, पेपर 2 में आपको ये पढ़नी है। अब ध्यान दो, अब जो रिजल्ट उसको डिक्लेयर होगा यहाँ पर पैट एग्ज़ाम का, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। स्क्रूटनी इसमें स्कैल आउट नहीं है, स्क्रूटनी नहीं होगा। अब पैट 2023 विल बी अंडर द प्रीव्यू ऑफ द रूल आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। अब डेट कब होगा इंटर टेस्ट का, वो जो 14 मई संडे के दिन होगा।
टाइम ऑफ रिटन एग्ज़ाम का पेपर 1 के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव है। पेपर 2 सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटा, 3 घंटे का होगा। कहाँ होगा? तो यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर मीठापुर फार्म एरिया, मीठापुर पटना, यानी मौलाना यूनिवर्सिटी जो आपका यूनिवर्सिटी है, जो कि मीठापुर बात करें पुराना ओल्ड स्टैंड के पास पड़ता है फार्म एरिया, ये खुद यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में लेगा आपका पीएचडी पैट का एग्ज़ाम। दोस्तों ये थी यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट मौलाना यूनिवर्सिटी पीएचडी पैट एग्ज़ाम को एडमिशन को लेकर के। किन्हीं को डाउट हो तो कमेंट करना भूलिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जैसे पोर्टल खुलेगी दोस्तों अप्लाई करने की वीडियो आपको चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो चैनल से बने रहना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।